हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मोहम्मद कादिर शेख और हम लोग सीख रहे हैं रीजनिंग। ठीक है, और रीजनिंग में हम लोग सीख रहे हैं एनालॉजी और सेट टाइप ऑफ सेट और नंबर कर रहे हैं। क्लास 8 है आज। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये 375 से 592 बना है, 423 से 640 बना है, तो 198 से क्या बनेगा। तो देखो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो इसमें एक से दो या तीन भी लॉजिक लगता है। जैसे कि अभी देखो, हम पहले इसमें डिफरेंस देख रहे थे। देखो बड़ा नंबर है, इसका डिफरेंस देख रहे थे हम लोग। तो देखो 592 में 375 माइनस करता हूं तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। ये 8 हो गया, 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 बचेगा। मतलब 217 का डिफरेंस हो रहा है। तो हम लोग इसमें चेक करते हैं, अगर 217 इसमें ऐड करते हैं तो 640 आता है। तो देखो 423 में 217 ऐड करता हूं मैं, तो 7 3 10, ये 1 जाएगा, 1 2 1 4 और ये 6, तो 640। मतलब 217 आ गया इसमें भी है। तो ये डिफरेंस में हुआ है, मतलब इन दोनों सबका डिफरेंस जो है सेम है। तो 217 इसमें ऐड करूंगा तो 8 7 15 और ये 9 2 और 1 11 और ये हो जाएगा 4, तो 415। ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। और देखो इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, ये तो डिफरेंस वाला हो गया, ये तो डिफरेंस वाला हो गया। इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें देखो और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये जो यहाँ पे जो तीन डिजिट है, इसमें 3 नंबर है 375। फॉर एग्जाम्पल मान लो इनका सम होता है 10, इन तीनों को मिला के, तो इसका भी देखो 10 बनेगा। और इसका देखो 10 नहीं बनेगा जरूरी हो, सेम इसका देखो हो सकता है 12 बने, तो ये 12 बने। अगर ये 14 बनता है तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो 14 बनेगा। मतलब ये तीनों संख्या को ऐड करके 14 बनेगा। तो यहाँ पे अपने को कोई संख्या पता करनी पड़ेगी ऑप्शन में से जिसका सम जो है मिला के 14 हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है इसमें। और इसमें ऐसा भी बनता है, जैसे जो डिजिट होते हैं ना, जैसे मान लो 3 में 2 जुड़ा है, 7 में 2 जुड़ा है, फिर 5 में -3 हुआ है। तो पहले देखो पहले डिजिट में और 5 में +2 हुआ है, 7 और 9 में 2 हुआ है। ये एग्जांपल समझा रहा हूं मैं। ठीक है, और 5 में से 3 माइनस कर तो ये 2 आ गया। तो वही सेम पैटर्न इसमें फॉलो होगा, इसमें फॉलो होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या आएगा, ये तीन डिजिट जो दिख रही है, जितनी भी डिजिट आएगी 4 डिजिट 5 डिजिट, कभी कभी क्या होता है कि जैसे 3 डिजिट है, तीनों को सम किया, हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करके फिर सेम यहाँ पे वही सेम वैल्यू यहाँ पर भी आएगी। तो वो सेम मतलब लॉजिक ऐसा भी लगता है। ठीक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसा क्वेश्चन और आगे भी आएगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, ये 56 से 217 बना है, 38 से क्या बनेगा। ठीक है, और 73 से 285 बना है। तो हम लोग देख रहे थे इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये 56 से 270 है, तो मुझे दिख रहा है लगभग इसका ये 4 बना है, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 है। तो देख देखो मल्टीप्लाई 4 करके, तो देखो 4 6 24 होता है, 2 यहाँ आ गया 5 के ऊपर, 4 5 20, तो ये आपका 224 हो गया। अब मुझे 224 से 217 जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 217। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं लॉजिक फाइंड करके, इसमें देखते हैं सेम फॉलो हो रहेगा। तो 73 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 3 12, 4 7 28 और 1 + 2 292, और इसमें 7 माइनस करेंगे तो 285 आ गया। तो मतलब ये लॉजिक लगेगा, पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है और 7 से माइनस करना है। तो वैसे 38 का देख लेते हैं, 38 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 8 32, 4 3 12, तो 152, और -7 करेंगे तो 145 आना चाहिए। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक लगा है, ये जो पहली संख्या है दूसरी संख्या कैसे बनी, तो पहली संख्या को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है और -7 कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये अप्रोच आपको लगाना है। अगर बड़ी संख्या है तो मल्टीप्लाई करके पहुंच सकते हैं, स्क्वायर करके पहुंच सकते हैं, क्यूब करके पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ये 7 से 105 बना है, 9 से 153 बना है, तो 13 से क्या बनेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखो ये 7 1 जा और ये 7 का 15 टाइम जाता है, और 9 का जो है 9 1 जा और 6 जा, तो देखो 9 में ये कितनी बार जाएगा, 9 1 जा बचा 6, तो 9 7 जा, तो ये देखो ये 7 से 15 बार जा रहा है, ये 9 से कितनी बार जा रहा है, 17 बार जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, 7 15 8। ठीक है, देखो इसमें एक लॉजिक ये लग सकता है, या तो हो सकता है 17 के बाद 19 से मल्टीप्लाई हो, या तो फिर ये हो सकता है, देखो ये 7 दिख रहा है और ये 15 दिख रहा है, दोनों में अंतर कितना 8 का है, ये 9 दिख रहा है और ये 17 दिख रहा है, दोनों में अंतर 8 का है। ठीक है, तो मतलब कैसे किया होगा, कैसे किया गया होगा, 7 गुणे 7 प्लस 8, 7 में 8 जोड़ा है, तो ये 7 गुणे 7 और 8 15, तो ये आ जाएगा 105। तो वैसे इसमें देखो लॉजिक क्या लगा होगा, 9 गुणे 9 में 8 जोड़ेंगे, तो ये 9 इंटू 9 और 8 17 होता है, तो 9 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 153। ये आंसर आ गया। अब इसमें देख लेते 13 में 13 गुणे 13 में अगर 8 जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा, 13 गुणे 8 और 13 कितना होता है 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हो जाएगा, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 273। देखो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, 7 को मल्टीप्लाई किया है, 7 में फिर 8 जोड़ के 15 कर दिया गया है, फिर 7 को 15 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 105 आ गया है। तो वैसे इसमें क्या गया है, 9 को 17 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि 9 में 8 जोड़ा है 17 और फिर से 9 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो 153। और 13 में 13 मल्टीप्लाई किया है, फिर 13 को 8 से प्लस किया गया 21, और 13 और 21 को मल्टीप्लाई किया तो 273 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है ये 24 से 137 बना है, तो 14 से क्या बनेगा और 18 से 101 बना है। ठीक है, तो देखो 24 से 137 जाने के लिए देखो इसमें 5 जोड़े के आसपास, जैसे अगर 24 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 5 4 से 120 होता है, और 137 जाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 17 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 137। ये ऐसा 137 आ जाएगा इसमें। अब 18 में देख लेते हैं। अब देखो 18 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। फिर 90 में कितना जोड़ना पड़ेगा हम लोग को, 1 से 1 पहुंचने के लिए 11, इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 101। अब देखो इसमें 17 जोड़ा है, उसमें 11 जोड़ा है, तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, देखो बताता हूं। पहले 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया और जोड़ा था उसमें, तो प्लस 24 में -7 किया। ठीक है, -7 किया तो 24 में कितना आ गया 120, और 24 में -7 किया तो आ गया आपका 17, तो ये बन जाएगा 137। अब इसमें देख लेते हैं कि 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 18 में 7 माइनस किया, तो ये 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, और 18 में से 7 माइनस करें तो 11 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें देख लेते हैं 14 को 5 से मल्टीप्लाई, प्लस 14 में 7 माइनस 14 पंजे 70, प्लस 14 में से 7 किया तो 7 बचा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 और 70 77।
ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है, पहली वाली संख्या को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर प्लस किया गया है 24 में से 7 माइनस कर दिया, तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया 120, फिर प्लस 24 में 7 माइनस किया तो 17, उसमें प्लस किया 120 तो 137 हो गया। फिर 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया 70, फिर प्लस 14 में से 7 माइनस हो तो बचा 7, तो 7 और 70 77। तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 18 में 7 माइनस किया तो 90 और 11 101। ठीक है, तो ये लॉजिक इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है ये 8 से 516 बना है, 6 से 219 बना है, तो 4 से क्या बना है। तो देखो 8 के बाद 516 है, तो ये लगभग देखो 8 के क्यूब के पास में है। 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, 512 होता है, इसमें 516 लेने के लिए इसमें 4 प्लस करना पड़ेगा, तो मतलब 8 को 2 से भाग करूंगा तो हो जाएगा 4, तो प्लस 4 करूंगा तो ये हो जाएगा 516। ठीक है, तो पहली संख्या का क्यूब निकाला गया है, प्लस उसी संख्या को 2 से भाग दिया गया तो 4 आ गया और क्यूब 512, तो मैंने जोड़ा, इसमें हो गया 516। ठीक है, अब ये देखो तो 6 से 219 कैसे बनेगा, तो 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 6 को मैं 2 से भाग दूंगा तो ये बचेगा 3, तो 216 में 3 जोड़ूंगा तो बन जाएगा 219। देखो ये 219 यहाँ बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें 4 का क्यूब प्लस 4 को 2 से भाग दिया मैंने, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 4 से 2 को भाग दिया तो बचा 2, तो ये हो जाएगा 66, तो 66 आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आगे आपको लॉजिक भी समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, पहली संख्या का क्यूब निकाला गया है, क्यूब निकाल के 512 है 8 का, फिर इसमें वही संख्या का 2 से भाग किया गया तो 4 आ गया, तो 4 जोड़ा 516, तो वैसे 6 से 219 भी ऐसे बना है और 4 से 66 भी ऐसे बना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। 3 से 18 बना है, 5 से 20 बना है, और इसमें क्या बोलते हैं 9 से क्या बनेगा। ठीक है, 3 से 18 बना है, 9 से क्या बनेगा, 5 से 100 बना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो सकता है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 18, फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 20, और ये 3 से 18। अच्छा इसमें देखो ये लॉजिक लगा है, जैसे 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 3 का स्क्वायर होता है 9। 27 और 9 को माइनस करूंगा तो हो जाएगा 18। ठीक है, हो जाएगा 18। अब देखो ये 5 है, 5 का क्यूब होता है माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब क्या होता है 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 125 और 25 माइनस किए तो 100 आ गया। तो वैसे यहां देखेंगे 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब क्या होता है 729 माइनस 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 9 में से 1 गया 8, तो ये 2 है 12, 12 में से 8 गया 4, और ये बचा 6, तो ये आपका आंसर आ गया 600, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, पहले क्यूब निकाला गया है, स्क्वायर निकाला गया है पहली संख्या का, फिर इसको आपस में माइनस कर दिया गया है। तो वैसे 9 में भी किया गया है, 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर 648 आ गया, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं क्यूब और स्क्वायर के आधार पर। तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 9 से 17 बना है, 22 से क्या बनेगा 30 से 59 बना है। ठीक है, तो देख लेते कैसे होगा। और मुझे साफ समझ आ रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और -1 करूंगा, तो 9 2 से 18 होता है,
-1 तो 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 30 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा और -1 करूंगा। 30 गुणे 2 60 हो जाएगा, 60 में 1 जाएगा तो बचेगा 59। ठीक है, तो वैसे 22 में 2 से मल्टीप्लाई और 1 से माइनस, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 43। 43 ऑप्शन में आया है। ठीक है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, -1 किया गया है, तो ये लॉजिक इसमें लगा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 4 से ये 31 बनाए और 7 से 223 बनाए, तो 6 से क्या बनेगा। अगर देखो इसमें मल्टीप्लाई करके जाते हैं 4 से 31 की तरफ, तो इसके 7 गुना के आसपास है और 8 गुना के आसपास है, और 7 से 223 तो बहुत ज्यादा गुना है इससे। अगर 7 का 6 गुना निकालेंगे, 6 गुना निकालेंगे तो 42 होता है, 7 गुना निकालेंगे 14 है, तो ये मल्टीप्लीकेशन वाला लॉजिक नहीं लगेगा। और इसमें अगर अंतर भी देखते हैं, कुछ स्क्वायर निकलता है तो नहीं, इसमें 27 निकलेगा और इसमें अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 216। तो देखो इसमें मुझे एक चीज बहुत सिंपल चीज समझ में आ रही है। देखो ये 4 है और ये 31 है, 3 और 1 को मैं जोड़ता हूं, ये 3 और 1 को 3 + 1, तो ये क्या बनेगा 4 बन जाएगा। आया समझ लो। तो देखो इसमें भी हाँ, इसमें भी हाँ, देखो इसमें भी फिर क्या क्या है, 2 है, फिर 2 है और फिर 3, तो ये तीनों अंक को आपस में प्लस किया तो क्या बन जाएगा 2 2 + 3 तो हो जाएगा 7। अब देखते हैं कि 6 ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनकी तीनों संख्या को जोड़कर 6 बनता है। तो देखो ये 7 3 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 1 2 3 और 3 में 6, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि जो बाद वाली जो संख्या है, जो पहली संख्या है, तो बाद वाली संख्या में जितनी भी संख्या उनको जोड़कर पहली वाली संख्या आएगी। तो देखो 7 कहाँ से बना है, ये तीनों संख्या को जोड़कर। 4 कैसे बना है, ये दोनों संख्या को जोड़कर। तो 6 कैसा बनेगा, ये तीनों संख्या को जोड़कर। 1 + 2 3 और 3 + 3 6। ठीक है, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये 4 से 80 बना है, 7 से 392 बना है, तो 5 से क्या बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हम लोग क्या लॉजिक लगा इसमें। तो देखो अगर मैं 4 को 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो 80 होता है, लेकिन यहाँ तो फेल हो जाएगा लॉजिक। 7 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 140 आना चाहिए, 392 है, तो इधर क्या कर सकते हैं। तो देखो ये 80 जो है 4 के क्यूब के पास है, मतलब 4 का क्यूब हो जाएगा 64। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे 16, तो मतलब हो सकता है इधर स्क्वायर जोड़ा हो, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 64 और 16 कितना होता है 80। ठीक है, अब देखो यहां देख लेते हैं 7 का क्यूब कितना होता है और प्लस 7 का स्क्वायर। 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 49 7 का स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे 9 3 12, एक यहाँ आ गया 5 और 4 9 और ये 3, तो 392 आ गया। तो वैसे यहाँ पर 5 का देख लेते हैं, तो 5 का क्यूब क्या होता है और 5 का स्क्वायर क्या होता है। 5 का क्यूब होता है 125, 5 का स्क्वायर होता है 25, 125 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150, तो 150 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको लॉजिक समझ में आएगा। तो पहले क्या किया गया, पहली संख्या का क्यूब निकाला गया और स्क्वायर निकाला गया और दोनों को आपस में सम कर दिया गया। तो वैसे 7 का भी हुआ है, 7 का क्यूब और 7 का स्क्वायर 343 49, दोनों को जोड़ दिया गया है। वैसे 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर 125 + 25 तो 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, 7 से 58 बना है, कौन से नंबर से 370 बनेगा और 12 से 153 बना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 7 से 58 कैसा मल्टीप्लाई करके पहुंच सकते हैं, और इसमें क्या लगता है अगर मैं 7 का स्क्वायर निकालता हूँ 7 के स्क्वायर के पास में भी है, तो ये हो जाएगा 49
अब इसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, ऐसा कि 58 हो जाए, तो इसमें मुझे 9 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 9 जोड़ता हूँ 49 में, तो ये हो जाएगा 58। मतलब पहली संख्या का स्क्वायर निकला है और फिर 9 जोड़ दिया गया इसमें। तो इसमें देख लेते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 9, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 9 करेंगे, 144 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 153। तो 153 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 370 कैसे बनेगा, तो 370 किसके स्क्वायर के आसपास है, 370 जो है आपका 19 के स्क्वायर के आसपास है, और इसमें प्लस 9 करेंगे। 19 का स्क्वायर होता है 361 और प्लस 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 370। ठीक है, तो आपका 19 जो है आंसर राइट हो जाएगा। ये 19 का स्क्वायर करके प्लस 9 करके 370 है। ठीक है, तो लॉजिक आपको शायद मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो 7 से 58 कैसे हुआ है, 7 का स्क्वायर निकाला गया प्लस 9 किया गया। 370 कैसे बना, 19 का स्क्वायर प्लस 9 किया गया। और 12 से 153 कैसे बना, 12 का स्क्वायर प्लस 9 किया गया। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये 13 से 130 बना है, 15 से 180 बना है, तो 27 से क्या बनेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। अगर 13 से 130 बनाना है तो मुझे इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 130। ठीक है, अगर 15 से 10 से मल्टीप्लाई 150 होना चाहिए, लेकिन उधर 180 है, तो 10 से उधर मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसमें देख लेते हैं और क्या लॉजिक लग सकता है। तो देखो ये थोड़ा बहुत हर किसी के स्क्वायर के आसपास है, और कुछ माइनस हुआ है शायद, देख लेते हैं इसमें। तो देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है, होता है 169। अब मुझे 130 169 से 130 तक जाना है, तो मुझे इसमें 39 माइनस करना पड़ेगा। तो हो सकता है इसमें ये लॉजिक लगा हो, 13 गुणे 3। ठीक है, तो ये 13 गुणे 3 कितना होता है 39 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 130। एक लॉजिक ये बन गया इससे, मतलब पहले स्क्वायर निकाला गया है, फिर उसका 3 गुना करके उसमें माइनस किया गया। तो देखो 15 का स्क्वायर माइनस 15 गुणे 3, 15 का स्क्वायर माइनस 15 गुणे 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 गुणे 3 होता है 45। 45 अगर 225 से माइनस करूंगा 5 और 5 से जाएगा तो 0 बचेगा, 12 में 4 जाएगा तो 8, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 180। तो वही 27 में करके देखते हैं। 27 का स्क्वायर क्या होता है, और 27 गुणे 3, 27 गुणे 3 कितना होता है 81, और ये होता है 729। 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये 6 हो जाएगा, 640 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये कैसे बना है, तो पहली संख्या का स्क्वायर निकाला गया है, फिर इसको 3 गुना मल्टीप्लाई किया गया है और आपस में माइनस कर दिया गया। देखो 13 का स्क्वायर 169 और इसका 13 गुना 39, दोनों का आपस में माइनस का 130 आ गया। 15 का स्क्वायर 225 और 15 को 3 गुना मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया, तो और 225 और 45 माइनस किया तो 180। 27 का स्क्वायर 729 और उसका 3 गुना 81 माइनस करे 729 और 81 को तो आ गया 648, तो 648 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें ये लॉजिक लगा है। तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है ये 64 से 320 बना है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 70 बनेगा और 22 से 110 बन रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। तो देखो 64 का ये 5 गुना है, ये भी 5 गुना है। 64 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 इधर गया, 5 6 जा 30 तो 320 हो गया, 320 हो जाएगा। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा, 5 2 जा 10,
5 2 10 और ये 11 तो 110। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से जुड़ा होगा 70 बन जाएगा? तो 70 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये 14 आ जाएगा। 5 14 जो 70 होता है। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या जो है उसको 5 से भाग दिया गया है तो आंसर आ गया आपका 70। वैसे ये 320 को 5 से भाग देंगे तो 64 आ जाएगा। 110 को 5 से भाग देंगे तो 22 आ जाएगा। 70 को 5 से भाग देंगे तो 114 आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ये 5 से 35 बना है, 9 से क्या बनेगा और 14 से 224 बना है। ठीक है, अगर 5 से 35 बनाना है हमको, 5 से अगर 35 बनाना है तो इसमें देखो क्या हो सकता है। 5 में 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 हो जाएगा और 9 में 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 63 हो जाएगा। 63 ऑप्शन में नहीं है तो उसका अगर 2 गुना करेंगे 7 और 9 करेंगे, 9 भी करेंगे। अगर इसमें 2 जोड़ेगा उसके बाद वाली संख्या, हाँ अगर 11 से मल्टीप्लाई से इसमें +2 करके मल्टीप्लाई किया गया तो इसमें +2 करके मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 9 में 11 तो ये 99। तो 99 ऑप्शन में है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो 14 में 2 जोड़ूंगा मैं तो हो जाएगा 16 और 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 और 84 होता है। 84 होता है और एक को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। 4 8 4 12 और एक इधर आएगा तो 224। ठीक है, आ गया, लॉजिक बन गया। तो देखो इसमें क्या किया गया है, बताता हूँ लॉजिक क्या है इसमें। देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं लॉजिक, 5 में +2 कर दिए तो 5 में 2 जोड़े 7 तो ये आ गया 35। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं 9 गुणे फिर 9 में +2 9 + 2 11 होता है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा जो कि आपका आंसर है। और ये देखो 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 गुणे 14 + 2 तो 14 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 7 जा 42 होता है और 40 है मतलब 7 और 14 डबल। तो ये मैं कैलकुलेशन करने का तरीका होता है 42 तो ये 6 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 84। 1 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14। ठीक है, अब इसको प्लस करता हूँ 4 8 4 12 और 1 तो 2 इधर हो जाएगा 224। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, पहली संख्या को मल्टीप्लाई किया गया है कौन से नंबर से, उसी की संख्या में 2 जोड़कर, मतलब 5 मल्टीप्लाई है 5 में 2 जोड़ा तो 7 तो 5 गुणे 7 35। ठीक है, और इसमें एक और लॉजिक लगेगा, जैसे कि 5 है, 5 के बाद संख्या आती है 6 का स्क्वायर -1 तो 35 आ जाएगा। 14 के बाद आती है 15 का स्क्वायर 225 उसमें 1 -1 224। 9 के बाद संख्या 10 का स्क्वायर 100 में 1 -1 तो 99। ये भी एक लॉजिक इसमें लगेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में सब जितने पूछे गए वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 7 से ही 71 बना है, 13 से 209 तो 16 से क्या बनेगा। अब देखो मुझे 7 से 71 तक जाना है तो इसमें एक लॉजिक ये है, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करो और +1 जोड़ दो तो ये 7 गुना 10 70 हो जाएगा और 1 जोड़ूंगा तो ये 71 हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो अगर 13 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ उससे गुणा करता हूँ तो 130 और 1 जोड़ेंगे तो 131 होना चाहिए, 209 है तो ये लॉजिक नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो कुछ और देखते हैं इसमें। अगर देखो इसमें 7 का स्क्वायर होता है 49, इसमें मैं क्या जोड़ू ऐसा कि ये 71 हो जाए तो ये हो जाएगा 21 और 22। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, 22 जोड़ना पड़ेगा।
22 जोड़ेंगे तो ये होगा, तो 9 2 11 और ये इधर 2 3 और 4 7, तो ऐसा ही 71 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 22 ही क्यों जोड़ा गया देखेंगे हम लोग आगे, पहले इधर देख लेते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इसमें क्या जोड़ू कि 209 हो जाएगा, 31 32, इसमें 32 जोड़ना पड़ेगा, तो 9 और 2 11 और ये 10 और ये सॉरी इसमें 32 नहीं 169 हो जाएगा। इसमें मुझे जुड़ना पड़ेगा 31 और 9, 31 और 9 हो जाएगा 40, 31 और 9 हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 209। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या लॉजिक नजर आ रहा है पता है आपको, बता दो अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, पूरा लॉजिक समझ आएगा। देखो 7 का स्क्वायर निकाला है 49, अब 49 में क्या जोड़ूं कि 71 हो जाएगा 21 और 22, तो इसमें देखो क्या हुआ होगा, प्लस इसमें 22 करना है ना, तो 7 3 जा 21 प्लस 1, तो देखो 49 7 3 जा 21 होता है प्लस 1 22, अब 9 2 11 होता है, एक इधर 1 2 3 और 3 और 4 7, 71 बन गया। अब देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, अब इसमें प्लस करूंगा 13 को 3 से मल्टीप्लाई और प्लस 1, तो 169, 13 को 3 से मल्टीप्लाई 39 और प्लस 1 करूंगा तो 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 209। अब इसमें देख लेते हैं 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256 इसका स्क्वायर होता है, और प्लस 16 को 3 गुणा मल्टीप्लाई और प्लस 1 करेंगे तो 256, 16 गुणे 3 होता है 48, 48 प्लस 1 करेंगे 49, तो 9 और 6 15, 5 और 4 9 और एक आएगा 10 और एक इधर जाएगा 3, तो आ जाएगा 305, 305 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, पहली संख्या का स्क्वायर निकालना है, प्लस 7 को पहली संख्या को 3 से गुना करना है, उससे प्लस 1 जोड़ना है, फिर दोनों संख्या को आपस में प्लस करना है। ठीक है, तो ऐसी लॉजिक इसमें भी लगा है। 13 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 13 से 3 का मल्टीप्लाई 39 प्लस 1 40, तो वैसे इसमें लगा है 256 प्लस 16 गुणे 3 48 और प्लस 1 49, तो 256 और 49 जोड़ेंगे तो 305 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, दिखने में हार्ड दिख रहा है, कैलकुलेटिव है, लेकिन कैसा है जितना प्रैक्टिस करेंगे ना तो एग्जाम में आपके दिमाग में लॉजिक फट से फट बैठते जाएगा, तो आप ओरली भी कर सकते हैं। एक बार स्क्वायर निकल गया तो 22 कैसे बना दिमाग में आपके दौड़ लगेगी, 7 गुना 21 होता है तो उसमें एक जोड़ूंगा 22 हो जाएगा। 13 का 169 स्क्वायर होता है, 169 स्क्वायर के आसपास है, तो 13 में 3 जोड़ूंगा 40 उसमें जोड़ना है, तो 13 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 39 प्लस 1 करूंगा तो 40 हो जाएगा, तो वैसे 16 में भी होगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 9 से ये 126 बना है, कोई एक नंबर है जिससे उनको फाइंड आउट करना है, 238 बना है, और 21 से 294 बना है, तो ऐसा कौन सा नंबर को पता करना है, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है आप मुझे ऑप्शन के साथ कमेंट करेंगे। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, वैसे भी इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी बहुत जरूरत है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।